Hello everyone and welcome to my YouTube channel Medical Destination. So today we will discuss about encephalopathy. इंसेफेलोपैथी यानी कि हमारा ब्रेन डैमेज होता है, अदरवाइज कुछ डिसीज के वजह से हमारे ब्रेन को वो डिसीज अफेक्ट करते हैं। सो इस कंडीशन को हम लोग इंसेफेलोपैथी बोलते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इंसेफेलोपैथी के वजह से हमारा जो ब्रेन का वर्क है ये वर्क डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा मेंटल स्टेटस चेंज हो जाता है। नॉर्मली जो हम लोग थिंकिंग करते हैं, एक्टिंग करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं ये एक्टिविटी चेंज हो जाता है। जो हम लोग रूटीन में एक्टिविटी करते हैं, सो इंसेफेलोपैथी पेशेंट में जो डेली एक्टिविटी करते हैं ये एक्टिविटी यानी कि मेंटल स्टेटस चेंज हो जाता है। वो लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, ओके, थोड़ा बोलने के लिए प्रॉब्लम होता है, इंसोम्निया हो जाता है, वो लोग स्लीपीनेस में रहते हैं, समटाइम कोमा में भी जा सकते हैं। सो आज हम लोग इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इंसेफेलोपैथी क्या है, देन इसके कॉजेस क्या है, कॉजेस यानी कि कारण क्या है, किस वजह से हम लोगों को ये इंसेफेलोपैथी होता है, देन इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है, डॉक्टर क्या डायग्नोसिस एडवाइस करते हैं, क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, इसकी पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसेफेलोपैथी ये एक सिंगल डिसीज नहीं है, हमारे बॉडी में कुछ भी डिसीज रहेगा, लाइक हार्ट फेलियर रहेगा, लीवर सिरोसिस रहेगा, लीवर फेलियर रहेगा या किडनी फेलियर रहेगी, हाइपरटेंशन रहेगा। सो इस वजह से हम लोगों को ये इंसेफेलोपैथी होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों को भूख लगती है तो हम लोग चिड़चिड़ापन करते हैं, ओके। भूख कहाँ लगती है और हम लोग चिड़चिड़ापन करते हैं, ये हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो भी हम लोग थिंकिंग करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, तो हमारा ब्रेन ही सिग्नल देता है। अभी मैं स्पीच करती हूँ, ओके, बोलती हूँ, जो भी थिंकिंग करती हूँ, सो ये मेरे ब्रेन से आता है, मेरा ब्रेन ही सिग्नल देता है, ओके। अगर मेरे ब्रेन में कुछ भी डिस्टर्बेंस रहेगा, सो मैं प्रॉपर जो भी स्पीच है वो नहीं दे पाऊंगी, और जो भी एक्टिविटी है सो ये एक्टिविटी प्रॉपर नहीं कर पाऊंगी। सो हमारा जो ब्रेन है ये ब्रेन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम लोगों को यूरिन पास करनी है, सो ब्रेन सिग्नल देता है, स्टूल पास करने हैं, सो ब्रेन सिग्नल देता है। अगर हम लोग को भूख लगी, सो ये ब्रेन से ही सिग्नल आता है। देन जिस पर्सन को हाइपरटेंशन रहेगा यानी कि सडनली ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो हम लोगों को हेडेक होता है। हमारे लीवर को कुछ इन्फेक्शन रहेगा, लीवर सिरोसिस रहेगा। तो लीवर क्या काम करता है, जो प्रोटीन है, जो भी ग्लूकोज है वो स्टोरेज करने का काम करता है, कि जब भी हम लोगों को जरूरत पड़ती है सो लीवर ग्लूकोज सप्लाई करता है, जो भी प्रोटीन से जो स्टोरेज किया है वो सप्लाई करता है। बट समटाइम क्या होता है, लीवर सिरोसिस के वजह से जो टॉक्सिन रहते हैं, जो पॉइजनिंग रहते हैं, वो हमारा लीवर रिमूव नहीं कर पाता है और ये ब्लड थ्रू ट्रेवल्स करके हमारे ब्रेन तक जाता है, और जो टॉक्सिन है, जो पॉइजनिंग है, ये हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है। इस वजह से हम लोगों को चिड़चिड़ापन हो जाता है, हमारे जो मसल्स है ये मसल्स कोऑर्डिनेट नहीं हो पाते हैं। अगर हम लोगों को ये इंसेफेलोपैथी रहेगा और हम लोग टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, सो हमारा ब्रेन समटाइम टेम्पररी और समटाइम परमानेंटली डैमेज होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। अगर आप लोगों को इंसेफेलोपैथी रहेगा सो टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। इंसेफेलोपैथी एंड इंसेफेलाइटिस थोड़ा सा सिमिलर साउंड है, ओके। इंसेफेलाइटिस यानी कि हमारे ब्रेन के जो टिश्यू है ये टिश्यू को इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। सो इस कंडीशन को हम लोग इंसेफेलाइटिस बोलते हैं। इंसेफेलाइटिस ये भी एक इंसेफेलोपैथी का कोज है। इंसेफेलाइटिस के वजह से भी हम लोगों को इंसेफेलोपैथी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। सो इस कंडीशन को हम लोग इंसेफेलोपैथी बोलते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इंसेफेलोपैथी के कोजेस क्या है, कोजेस यानी कि कारण क्या है। इसमें भी टू टाइप्स है कोजेस में। फर्स्ट है रिवर्सिबल, देन सेकेंड है इनरिवर्सिबल। सो फर्स्ट हम लोग रिवर्सिबल में जो कोजेस है वो डिस्कस करने वाले हैं। इसमें फर्स्ट है हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। हेपेटिक यानी कि लीवर को हम लोग हेपेटिक बोलते हैं। हेपेटिक इंसेफेलोपैथी में क्या होता है, हमारा जो लीवर है ये लीवर जो भी टॉक्सिन है ये टॉक्सिन रिमूव नहीं कर सकता है, ओके। और ये टॉक्सिन हमारे बॉडी में बिल्डअप हो जाता है
और ये ब्लड थ्रू हमारे ब्रेन तक जाता है और ब्रेन के जो फंक्शन है ये फंक्शन को अफेक्ट करता है और इस वजह से हम लोगों को ये हेपेटिक इंसेफेलाइटिस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। इस पर्सन को क्रोनिक लीवर डिसीज रहेगा या लीवर सिरोसिस रहेगा और जो लोग मेडिसिन लेते हैं ओके ज़्यादा मेडिसिन यूज करते हैं सो इस वजह से भी हम लोगों को ये हेपेटिक इंसेफेलाइटिस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन सेकेंड है हाशिमोटोस इंसेफेलोपैथी। हाशिमोटोस इंसेफेलोपैथी ये एक थायराइड रिलेटेड है ओके। हमारा जो थायराइड है ये थायराइड की कुछ भी इन्फेक्शन रहेगा। हाशिमोटोस इंसेफेलोपैथी ये अभी तक फाइंड आउट नहीं हुआ है, इसका जो कोज है ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। बट इसमें क्या होता है जो इम्यूनिटी सिस्टम है ये इम्यूनिटी सिस्टम हमारे ब्रेन पर अटैक करती है और जो ब्रेन का नॉर्मली वर्क है ये डिस्टर्ब हो जाता है। सो इस वजह से भी हम लोगों को ये इंसेफेलोपैथी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स यानी कि अगर हम लोगों को हार्ट रिलेटेड डिसीज कंडीशन रहेगा या किडनी रिलेटेड डिसीज कंडीशन रहेगा, डायबिटिक मेलाइटस रहेगा, सो इस वजह से भी हम लोगों को ये इंसेफेलोपैथी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। फॉर एग्जाम्पल जिस पर्सन को डायबिटिक रहेगा और ये डायबिटिक्स में ब्लड शुगर हाई हो जाती है उस टाइम वो पर्सन कंफ्यूजन में रहता है ओके। देन समटाइम कोमा में भी जाता है। देन है इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन। अगर हम लोगों को इंसेफेलाइटिस रहेगा या मेनिंजाइटिस रहेगा सो इस वजह से भी हम लोगों को ये इंसेफेलोपैथी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर के वजह से भी हम लोगों को इंसेफेलोपैथी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। ब्रेन ट्यूमर यानी कि हमारे ब्रेन में जो कैंसर है ये कैंसर के अबनॉर्मल सेल्स ग्रोथ हो जाते हैं ओके। और ये कैंसर के सेल्स बहुत स्लो ग्रोथ हो जाते हैं। सो ये कैंसर के अबनॉर्मल सेल्स हमारे ब्रेन फंक्शन को डिस्टर्ब करते हैं, अफेक्ट करते हैं। सो इस वजह से भी हम लोगों को ये इंसेफेलोपैथी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। लॉन्ग टर्म एक्सपोर टू टॉक्सिक। जो टॉक्सिक है, पॉइजनिंग है, लाइक रेडिएशन है, जहाँ पर ज़्यादा पॉइजनिंग है लाइक केमिकल रहेगा और लोगों का जो लिविंग एरिया है वो लिविंग एरिया में नियर बाय फैक्ट्री रहेगा और जो फैक्ट्री का धुआं है वो आप लोग कंटिन्यू इनहेल करते हैं। ये डेंजरस पॉइजनिंग के वजह से भी हम लोगों को इंसेफेलोपैथी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं और जो लोग मैकेनिकल है, केमिकल में वर्क करते हैं, सो फेस मास्क यूज़ करना बहुत ज़रूरी है हमारे हेल्थ के लिए। देन है नॉन कन्वल्सिव स्टेटस इपिलेक्टस। इसमें क्या होता है पेशेंट को इपिलेप्सी नहीं आती यानी कि कन्वल्जन नहीं आती है ओके। बट इस कंडीशन में जिस पर्सन को क्रोनिक डिसीज रहेगा लाइक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स रहेगा। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में क्या होता है खुद के जो इम्यूनिटी सिस्टम है ये खुद पर अटैक करती है। सो इस कंडीशन को हम लोग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बोलते हैं। ब्रेन ट्यूमर रहेगा। सो ब्रेन ट्यूमर के जो सेल्स है ये सेल्स स्लोली ग्रोथ हो जाते हैं। सो इस वजह से भी हम लोगों को ये इंसेफेलोपैथी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन जिस पर्सन को इनहेरिडिटी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स रहेगा सो वो पर्सन को भी ये इंसेफेलोपैथी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। सो ये थे रिवर्सिबल कॉजेस। अभी हम लोग इन रिवर्सिबल कॉजेस देखने वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट है क्रोनिक ट्रॉमेटिक इंसेफेलोपैथी। क्रोनिक ट्रॉमेटिक इंसेफेलोपैथी यानी कि हमारे ब्रेन को बार बार इंजर्ड हो जाता है ओके। हमारा जो ब्रेन है ये ब्रेन बार बार इंजर्ड हो जाता है। फॉर एग्जांपल जो लोग बॉक्सिंग करते हैं या फुटबॉल खेलते हैं सो उन लोगों को ज़्यादा चांसेस रहता है हेड इंजरी होने का। सो ये हेड इंजरी के वजह से भी हम लोगों को ये इंसेफेलोपैथी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है हाइपोक्सिक इस्चेमिक इंसेफेलोपैथी। हाइपोक्सिक इस्चेमिक इंसेफेलोपैथी यानी कि हमारे ब्रेन को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं मिल पाता है और इस वजह से हमारा ब्रेन डैमेज होता है। और ये कब होता है जब पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आता है। सो कार्डियक अरेस्ट के वजह से हमारा जो हार्ट है ये हार्ट काम करना बंद कर देता है ओके।
और हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, इस वजह से हमारा ब्रेन डैमेज होता है। तो ये थे इंसेफेलोपैथी के कोजेस यानी कि कारण। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिम्टम। तो इसमें फर्स्ट है इंसेफेलोपैथी के वजह से पेशेंट कंफ्यूजन में रहता है, ये लोग इरिटेट हो जाते हैं, मेमोरी लॉस हो जाती है, देन ये लोग डिप्रेशन में भी जाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, देन प्रॉपर थिंक नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर फोकसिंग नहीं कर पाती। अगर स्टूडेंट रहेगा, स्टूडेंट क्लास में प्रॉपर फोकस नहीं कर पाता है, और जो भी वर्कर रहेगा सो वर्कर भी काम में प्रॉपर फोकस नहीं कर पाता है इंसेफेलोपैथी के वजह से। देन जो मसल्स के कोऑर्डिनेशन है, ये मसल्स के कोऑर्डिनेशन अनकंट्रोल रहते हैं, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाते हैं। देन बोलने के लिए प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा ट करते हैं, खाना खाने के लिए भी प्रॉब्लम आता है। इन लोगों का जो आई मूवमेंट है ये भी अनकंट्रोल रहता है, ओके, प्रॉपर कंट्रोल नहीं होता है। देन ये लोग डिसओरिएंटेड रहते हैं, उन लोगों को टाइम पता नहीं रहता है, प्लेस पता नहीं रहता है, और खुद का जो नेम है ये भी पता नहीं रहता है। इन लोगों के जो मसल्स है ये मसल्स वीक हो जाते हैं, इंसोम्निया हो जाता है, यानी कि स्लीपीनेस रहते हैं। इन लोगों की जो स्लीप है ये स्लीप कंप्लीट नहीं होती है, और इन लोगों को सीजर्स भी आती है। सो ये थे इंसेफेलोपैथी के सिम्टम्स यानी कि लक्षण। अगर आपको इसमें से कौन सा भी लक्षण दिखाई देता है सो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डॉक्टर क्या इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं। फर्स्ट तो पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेता है, पेशेंट को कुछ डिसीज है क्या, या पेशेंट कुछ मेडिसिन लेता है क्या। अगर पेशेंट प्रॉपर रिप्लाई नहीं देता है सो पेशेंट के रिलेटिव से डॉक्टर पूरी हिस्ट्री लेते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते। फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट को थोड़ा वॉक करने के लिए बोलते हैं, ओके, थोड़ा फोकसिंग करने के लिए बोलते हैं। पेशेंट डिसओरिएंटेड है क्या तो पेशेंट को नेम पूछते हैं, टाइम, प्लेस, ओके। जो न्यूरोलॉजिकल टेस्ट है वो डॉक्टर करते हैं, उसमें एक पिन लेते हैं और पेशेंट को प्रिक करते हैं, पेशेंट को कुछ सेंसेशन है क्या। देन पेशेंट को वॉकिंग करने के लिए बोलते हैं, प्रॉपर स्टैंडिंग रहने के लिए बोलते हैं, उसका जो पोजीशन है ये पोजीशन डिसबैलेंस है क्या, ये डॉक्टर अच्छे से चेक करते हैं। देन ब्लड टेस्ट एडवाइस करते हैं, ये इन्फेक्शन के वजह से हुआ है क्या, या जो भी एक्स्ट्रा पॉइजनिंग है, अमोनिया लेवल हाई है क्या, ये फाइंड आउट करने के लिए डॉक्टर ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं। देन यूरिन टेस्ट करते हैं, देन CSF फ्लूइड भी टेस्ट करते हैं। CSF फ्लूइड यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एस्पिरेट करते हैं, ओके, और ये लैब में सेंड करते हैं कि किस वजह से ये इंसेफेलोपैथी हुआ है। ये फाइंड आउट करने के लिए डॉक्टर CSF फ्लूइड भी करते हैं, CT स्कैन एडवाइस करते हैं, MRI एडवाइस करते हैं, देन EEG एडवाइस करते हैं। EEG यानी कि इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी। इसमें क्या होता है, स्मॉल लीड रहते हैं, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, और ये स्मॉल लीड हमारे जो स्काल्प है ये स्काल्प में कनेक्ट करते हैं, और इससे क्या होता है जो हमारी ब्रेन की एक्टिविटी है ये एक्टिविटी चेक करते हैं। तो न्यूरॉन्स है, ये न्यूरॉन्स प्रॉपर सिग्नल देते हैं क्या, कुछ इलेक्ट्रिकल चेंजेस है क्या, ये अच्छे से फाइंड आउट करने के लिए डॉक्टर EEG भी एडवाइस करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वो पेशेंट को डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं। लास्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रीटमेंट। अगर पेशेंट को सीजर्स आती है यानी कि कन्वर्जन आती है सो वो स्टॉप करने के लिए डॉक्टर मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। देन अमोनिया लेवल हाई रहेगा सो रिड्यूस करने के लिए भी डॉक्टर मेडिसिन एडवाइस करते हैं। अगर पेशेंट कुछ मेडिसिन लेता है और वो मेडिसिन के वजह से इंसेफेलोपैथी होता है सो ये मेडिसिन भी डॉक्टर स्टॉप करते हैं, उनको प्रॉपर डाइट एडवाइस करते हैं, प्रॉपर रेस्ट एडवाइस करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वाइज वो पेशेंट को डॉक्टर ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। सो ये था आज का टॉपिक इंसेफेलोपैथी। अगर आप लोगों को ये आज की जानकारी अच्छी लगी सो ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।